गुरु नानक देव ने दो बातें बताई, एक है संगत और एक है पंगत। संगत और पंगत का मतलब है कि दिन में तो आप सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन रात्रि को एक पास बैठिए। घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, पास पास बैठिए। एक दूसरे घर में मोबाइल पर एक दूसरे से बात मत कीजिए। ये नहीं कि इधर पापा का कमरा है उधर बेटे का है तो वो आमने सामने नहीं पढ़ते, मोबाइल पर बात करते हैं। नहीं, प्रीति बढ़ती है आमने सामने पहुंच करके। पास पास बैठिए, बहू सासू पास बैठे, बाप बेटा सब पास पास बैठे, एक दूसरे से मन की बात करें। हृदय में गुड़हली नहीं रहेगी, किसी प्रकार की गांठ ही नहीं रहेगी। कभी पास बैठ करके देखे तो सही। आश्रमों का यही तो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी संपदा है। उनका भोजन पास पास बैठ के होगा, पास पास बैठेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। संगत का मतलब यहां सिर्फ आप 10 घंटा, आप 4-5 घंटा कथा सुन करके चले गए, इतने से ही नहीं है। संगत का मतलब यह है कि आप परिवार में जितने भी लोग हैं कभी पास पास बैठिए, एक दूसरे से मन की हृदय की बात कीजिए। दूसरी बात है पंगत। माताओं में निवेदन करना चाहूंगा आपको, सुबह भले ही नाश्ता अकेले कर लें, और आप ज्यादातर ऐसे नाश्ता अकेले ही करते हैं क्योंकि साहब को जाना होता है, बच्चों को भी जाना होता है और आपको भी बहुत काम होते हैं। 10-11 बजे मिलता है खाने को, कोई बात नहीं है, नाश्ता अकेले हो जाए, दोपहर का भोजन भले ही अकेले हो जाए, लेकिन रात की बयारू जानते हैं, हाँ, रात्रि का भोजन डिनर वो अकेले नहीं। परिवार के जितने लोग हैं प्रतीक्षा कीजिए। जिनके पति लोग या बेटा रात को 12 बजे तक आते हैं उनका आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को भी मन दीजिए खाने को। कहीं बेटा जब तक पापा नहीं आ जाएगा तब तक नहीं मिलेगा खाने को। जो पापा रात को 12:30-1 बजे लौटता है उसको यह आभास होगा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरी मां मेरे लिए भूखे बैठे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो जो 12 बजे आता है दूसरे दिन 11 बजे आएगा, तीसरे चौथे दिन 10 बजे आएगा, और उसके बाद में वो 9 बजे आएगा और 8 बजे तक उसकी एंट्री घर में होगी। तुम्हारा परिवार बिखरने से बच जाएगा, मेरी ये बात मान लीजिए। कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में कोई गया और 2010 की बात है, मैं भी आश्रम के लिए, मैंने एक ही बार कीर्ति नगर की ये फर्नीचर मार्केट देखी, तो हमें भी आश्रम के लिए कुछ फर्नीचर की जरूरत थी। तो मैं भी उधर ही था एक दुकान पर। एक कोई व्यक्ति आया और उसने वो डाइनिंग टेबल मांगी। तो मैंने देखा कुछ टेबल के आसपास 6 कुर्सियां लगी हुई थी, बीच में वो, आपके घर में तो है ही, आपको तो पता है, बीच में बहुत बड़ी गोल टेबल और उसके इधर उधर 6 कुर्सियां लगी। तो मैंने उस दुकानदार को पूछा कि 6 ही क्यों है, कम ज्यादा क्यों नहीं है? वो तो नहीं बता पा रहा था, लेकिन जिसने वो खरीदी पता उसको भी नहीं था कि 6 क्यों है। मैंने यूं ही एकाएक पूछ लिया कि डाइनिंग टेबल लेके जा रहे हो, बड़ी महंगी आती है, पता नहीं 20,000 रुपया कितने की, ऐसी कुछ बता रहे थे। तो मैंने पूछा कि कुछ कुर्सियों की कम की जरूरत तो नहीं है, ज्यादा की जरूरत? कहा नहीं, पूरा सेट है, ठीक है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारे घर में मेंबर कितने हैं, यूं ही पूछ लिया। तो उसने कहा मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है श्रद्धा, मुझे देखो आज भी नाम याद है, श्रद्धा, और उसने एक बेटे का नाम बताया अंश। 2010 की बात है, बेटी का नाम बताया श्रद्धा और बेटे का नाम बताया अंश, और बोलता है मेरे मम्मी और पापा। तो मैंने उस भाई को निवेदन किया, एक टेबल के आसपास ये 6 कुर्सियां तुम्हें संबोधन कर रही हैं कि रात्रि की बयारू तुम 6 लोग पास पास बैठ करके करना, साथ साथ बैठ करके करना। ये 6 कुर्सी इस बात का संबोधन कर रही हैं। 25,000 की डाइनिंग टेबल तो लेके आप आते हो, लेकिन घर के जितने मेंबर हैं क्या कभी पास पास बैठ करके जीमते हो क्या? एक की थाली सामने के कमरे में, दूसरे की उधर है, तीसरे की उधर है, चौथे की पता ही नहीं है किधर है। हाँ, पता ही नहीं है किधर है। तो पंगत का मतलब यह है कि आप मिलकर बैठ करके जीमिए।
आनंद देखें आप। हम लोग आश्रमों में सब पंगत लगा के जीमते हैं और कोई बादाम का हलवा नहीं खाते, आप ये सोचें। लेकिन एक स्नेहता के साथ, प्रेमता के साथ आनंद आता है।